यह कहानी किसी एक दुकान या एक शहर की नहीं है। यह कहानी है तनिष्क की, भारत के उस आभूषण ब्रांड की जिसने सोने के कारोबार में भरोसा, पारदर्शिता और ब्रांड मूल्य की परिभाषा ही बदल दी। शुरुआत वर्ष 1994 में हुई। तनिष्क टाइटन कंपनी लिमिटेड का हिस्सा है, जो टाटा समूह की एक प्रमुख कंपनी है। टाइटन की स्थापना 1984 में हुई थी। टाटा समूह और तमिलनाडु सरकार का संयुक्त उपक्रम। तनिष्क का पहला शोरूम 1996 में खोला गया। उस समय की असली समस्या 1990 के दशक में भारत का आभूषण बाजार पूरी तरह असंगठित था। सोने की शुद्धता पर भरोसा नहीं था, वजन और मेकिंग चार्ज स्पष्ट नहीं होते थे, पक्का बिल और मानकीकरण की कमी थी। लोग आभूषण तो खरीदते थे, लेकिन विश्वास के साथ नहीं। तनिष्क का सबसे बड़ा फैसला तनिष्क ने वही किया जो उस समय कोई नहीं कर रहा था। कैरेट मीटर की शुरुआत भारत में पहली बार। मशीन से सोने की शुद्धता जांची जाने लगी। 22 कैरेट और 18 कैरेट का स्पष्ट मानक तय हुआ। पूरा बिल और कर की पारदर्शिता आई। यही फैसला तनिष्क को बाकी ज्वेलर्स से अलग ले गया। ब्रांड की पहचान। तनिष्क ने खुद को कभी सस्ता ब्रांड नहीं बनाया और न ही सिर्फ लग्जरी तक सीमित रखा। पहचान साफ रही। भरोसे पर आधारित प्रीमियम आभूषण। ब्रांड ग्राहक वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, शादी और निवेश के लिए सोना खरीदने वाले ग्राहक, उत्पाद श्रेणियां। तनिष्क सिर्फ सोने के आभूषण नहीं बेचता। मुख्य श्रेणियां: सोने के आभूषण, हीरे के आभूषण, प्लैटिनम, शादी के आभूषण, क्षेत्रीय डिजाइन उप ब्रांड, रिवाह शादी के लिए, मिया कामकाजी महिलाओं के लिए, जोया लग्जरी श्रेणी, रिटेल नेटवर्क। वित्त वर्ष 2024 की सार्वजनिक जानकारी। 400 से अधिक तनिष्क शोरूम, 240 से अधिक शहरों में मौजूदगी। भारत के बाहर अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सिंगापुर रिटेल मॉडल, कंपनी स्वामित्व, पल्स, फ्रेंचाइजी का मिश्रण, सप्लाई चेन और संचालन, इन हाउस डिजाइन टीम, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण, बीआईएस हॉलमार्किंग का पूरा पालन, सोने की सोर्सिंग और रिफाइनिंग में ट्रैकिंग सिस्टम फोकस एकदम साफ, शुद्धता पर कोई समझौता नहीं। विपणन और ब्रांडिंग। तनिष्क की मार्केटिंग हमेशा भावनात्मक और सामाजिक रही है। अंतरजातीय विवाह अभियान, दूसरी शादी और सिंगल मदर पर आधारित अभियान, क्षेत्रीय संस्कृति को दर्शाने वाले विज्ञापन। कुछ विज्ञापन विवादों में आए, लेकिन ब्रांड की विश्वसनीयता और मजबूत हुई। वित्तीय प्रदर्शन 100% वास्तविक और ऑडिटेड। टाइटन कंपनी लिमिटेड वित्त वर्ष 2022 से 23, कुल राजस्व 41,000 करोड़ से अधिक। आभूषण विभाग मुख्यतः तनिष्क, राजस्व 34,000 करोड़ से अधिक। कुल राजस्व का लगभग 85%। ईबीआईटीडीए मार्जिन लगभग 10.5%। ईबीआईटीडीए लगभग 4,300 करोड़। कर पूर्व लाभ लगभग 4,000 करोड़। कर पश्चात लाभ लगभग 3,000 करोड़। इसमें सबसे बड़ा योगदान तनिष्क आभूषण व्यवसाय का है। वित्तीय मजबूती, मजबूत नकदी प्रवाह, नियंत्रित कर्ज, स्टॉक आधारित व्यवसाय, लेकिन तेज टर्नओवर, सोने की कीमत के जोखिम से बचाव की मजबूत नीति। व्यवसाय की असली ताकत। भारत का शादी बाजार मंदी से कम प्रभावित होता है। सोना, वो सरल भावना, पेस प्लस निवेश, भरोसे की कमी वाले सेक्टर में भरोसेमंद ब्रांड, दोबारा खरीदने वाले ग्राहकों का बड़ा आधार। नेतृत्व की सोच। टाइटन और तनिष्क का मानना है, ब्रांड पर भरोसा अल्पकालिक मुनाफे से बड़ा होता है। इसीलिए शुद्धता से कभी समझौता नहीं, बिना हिसाब का सोना नहीं, ग्रे मार्केट की कोई प्रथा नहीं। आज तनिष्क क्या है? भारत का सबसे बड़ा संगठित आभूषण ब्रांड, संगठित ज्वेलरी बाजार का स्पष्ट नेता, टाटा समूह का सबसे मजबूत उपभोक्ता ब्रांड, भरोसे पर आधारित व्यवसाय का मानक, अंतिम सच्चाई। तनिष्क की सफलता किसी एक डिजाइन या एक विज्ञापन की वजह से नहीं है, यह परिणाम है 30 वर्षों के भरोसे का, मजबूत प्रणालियों का, पूरी पारदर्शिता का और भारतीय ग्राहक की गहरी समझ का। यह कहानी सिर्फ आभूषणों की नहीं है, यह कहानी है भरोसे को व्यवसाय में बदलने की। और इसी वजह से जब शुद्धता और विश्वास की बात होती है, तो सबसे पहले जो नाम याद आता है, तनिष्क।